अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समानुल्लाह मित्लो फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के एक प्लेटफॉर्म से। तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक है, काफ़ी दिन हो गए उसके मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया कुछ मसरूफियात की वजह से। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं आपके पास एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये टॉपिक आता है और बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसका नाम है बेसिकली डायमेंशन। अब बेसिकली डायमेंशन है क्या और डायमेंशन हम क्यों निकालते हैं, कोई भी क्वांटिटीज़ का क्या ज़रूरत पड़ती है एक डायमेंशन निकालने की, और डायमेंशन की वजह क्या है कि हम एक क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल लें। तो देखते हैं, थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो डायमेंशन रिप्रेजेंट फिजिकल नेचर ऑफ एनी क्वांटिटी। अब डायमेंशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता क्या है, वो करता है फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी। अब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पर फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, तो इसकी बेसिकली फिजिकल नेचर कौन सी है, मतलब किस से ये बिलोंग करते हैं, इनकी नेचर कौन सी होगी, तो वो रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन। अब देखते हैं आगे के डायमेंशन फर्दर एक्सप्लेन कैसे हुआ है। डायमेंशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम। अब बेसिकली तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, जिसका कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है और टाइम है बेसिकली। तो बेसिकली डायमेंशन इनकी कॉम्बिनेशंस बनती हैं, कॉम्बिनेशन बनती है फिजिकल क्वांटिटी की, किसके साथ, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनके साथ। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई क्वांटिटी बनाते हैं, या एक यूनिट बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये बेसिकली उन इन तीनों की नेचर रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन, कॉम्बिनेशन होके। नेक्स्ट, आई होप ये आपको लाइन जो है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। द डायमेंशन ऑफ एनी डिस्टेंस सच एज विड्थ है, लेंथ है, आपकी हाइट है, मोमेंट आर्म है, सरकमफ्रेंस है, द सेम इज ऑफ लेंथ एल। अब बेसिकली डायमेंशन क्या है, कोई भी लेंथ हो कि सच एज द डिस्टेंस है, हाइट है, विड्थ है, मोमेंट आर्म है, उसकी हमेशा डायमेंशन लेंथ होगी। ठीक है, वो एल से डिनोट होगी, कैपिटल एल से। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो विड्थ की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, मोमेंट आर्म की बात करेंगे, सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, और कोई भी ऐसी क्वांटिटी की बात करेंगे जिसमें आपको नज़र आए कि यहाँ लेंथ की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी डायमेंशन किससे शो होती है, एल से, लेंथ से शो होती है, क्योंकि इनकी सारों की नेचर जो है वो लेंथ ही है। अगर मैं किसी का रेडियस मालूम करता हूँ वो भी लेंथ में मालूम करूँगा, किसी की विड्थ मालूम करता हूँ वो भी लेंथ में मालूम करूँगा, किसी की हाइट मालूम कर रहा हूँ वो भी लेंथ में मालूम करूँगा। तो ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी नेचर को, कि इन सारों की नेचर जो है वो लेंथ वाली नेचर है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ऑल द नंबर्स, रेशियो, पाई, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एंगल एंड आर डायमेंशन लेस। अब कोई भी नंबर है, बेसिकली कोई भी रेशियो है, पाई की वैल्यू है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, कोई भी एंगल है, उसकी डायमेंशन नहीं होती। अब देखें कैसे नहीं होती, चलें मैं एग्जांपल यहाँ कोई भी लिखता हूँ। कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर पे 8 एक नंबर है मेरे पास। अब यहाँ देखिए, हम 8 को देखते हैं, ये बेसिकली क्या शो करता है, कोई भी एक नंबर हम ले रहे हैं वो बेसिकली हमें मालूम नहीं हो पा रहा कि ये हम नंबर लिख रहे हैं ये किस किस से बिलोंग कर रहा है। आइदर ये मैग्नीट्यूड है लेंथ का, अगर ये मैग्नीट्यूड है किलोग्राम का,
आइदर ये मैग्नीट्यूड है किसी और क्वांटिटी का। तो ये वजूहत हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी एक रेशियो है 3/4, चलो ये रेशियो ले लेते हैं। तो ये रेशियो बिलोंग किससे करता है वो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, उसकी नेचर पता नहीं चल रही, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इनकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि डायमेंशन जो है रिप्रेजेंट करता ही नेचर को है। अब यहाँ हमें नेचर का पता नहीं चल रहा है, यहाँ ये भी नहीं पता चला ये वैल्यू है किसकी, भाई एक मैग्नीट्यूड नंबर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गई। नेक्स्ट हम आते हैं, द क्वांटिटीज विच हैव सेम मैग्नीट्यूड आर यूनिट देन दे विल बी हैव सेम डायमेंशन। अब कोई भी क्वांटिटी हो जिसका यूनिट सेम है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी डायमेंशन एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने स्पीड और वेलोसिटी का लिया है। अब वेलोसिटी और स्पीड, चलो इसका मैं यूनिट लिख लेता हूँ, दोनों का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। अब मीटर कौन सी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इनकी डायमेंशन है, बेसिकली ये दोनों की डायमेंशन एक जैसी होगी, L/T, ठीक है। मोमेंट है, इम्पल्स है, ये इनका फार्मूला है। फोर्स एंड वेट है, इनकी डायमेंशन आप ड्राइव करेंगे, मैंने नीचे लिखी भी हुई है, वो आप देखेंगे ये एक जैसी हैं, क्योंकि ये इनके यूनिट सेम है और ये एक ही नेचर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब यूजेज क्या है डायमेंशन का। तो बेसिकली डायमेंशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पहला पॉइंट है चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी में यहाँ मैंने थोड़ा उसको यकसानियत, इक्वलिटी। अब कोई भी एक इक्वेशन है उसकी इक्वलिटी, यकसानियत को हम चेक करेंगे, वो डायमेंशन हमें हेल्प आउट करता है कि भाई ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वलिटी के बुनियाद पे है कि नहीं है, इसमें यकसानियत है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए डायमेंशन हमें काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी एप्लीकेशन है वो आप ही चेकिंग करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला या इक्वेशन। अब करेक्टनेस का मतलब है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं है, तो ये भी डायमेंशन हमें हेल्प आउट करता है कि ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, फार्मूला लिखा है, वो डायमेंशन आपके सही है, मदद करता है कि ये इक्वेशन और फार्मूला आपका सही है। अब कुछ क्वांटिटीज़ के एग्जांपल लिखे हैं मैंने, ये क्वांटिटी है, ये उनकी डायमेंशन है, एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की मैंने ऊपर लिखी है, ये डायमेंशन होती है अपॉन टाइम, मतलब ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन लिखते हैं, जिसमें लेंथ का फैक्टर भी आ गया और टाइम का फैक्टर भी आ गया। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है बिलोंग करती है किस नेचर से, एक तो लेंथ की नेचर से और दूसरा टाइम। आप देखें वेलोसिटी आप मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की, तो क्या देखते हैं कि कितना भाई डिस्टेंस कवर हुआ है और कितने टाइम में कवर हुआ है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, तो इसी वजह से हम लेंथ को भी लेते हैं और टाइम भी लेते हैं। नेक्स्ट ये आपका फोर्स है। फोर्स मैंने यहाँ फोर्स का फार्मूला भी लिखा है, ये वेट भी है, बेसिकली ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही डायमेंशन उनकी बनती है, वो ये है बेसिक। अब ये एम है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, ये ए जो है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ जी लिखी है, ये ग्रेविटी, बेसिकली ये वेट का फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो मास मैंने एम से शो कर दिया, क्योंकि डायमेंशन मैंने मास को रिप्रेजेंट करना है, उनकी नेचर बनानी है, बतानी है, तो एम से डिनोट करूँगा। बाकी एक्सेलरेशन की तो यहाँ हमने ड्राइव की, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। अब ये पूरी ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्प आउट कर रहा होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने में कि डायमेंशन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं काफ़ी फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर अपलोड करता रहूँगा अपने पेज पे, तो इसके लिए मुझे सपोर्ट आपकी चाहिए, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।